हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीनूस क्रिएशन। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्लाजो पैंट एंड कुर्ती। और यहाँ से हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको ब्लाउज़, ड्रेस और अलग अलग वैरायटी के डिज़ाइन सीखने देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्लाजो की कटिंग करी हुई है। दो फोल्ड में यहाँ पर हमने फैब्रिक को लिया हुआ है। ऊपर की साइड में मैंने मार्किंग किया है इलास्टिक के लिए 2 इंचेस, और यहाँ पर हिप राउंड को 4 से डिवाइड करके लूजिंग ऐड करके मार्किंग किया हुआ है। अब जो हमने इलास्टिक के लिए यहाँ पर जो पॉइंट लगाया था ना, वहाँ पे हम लंबी स्केल लगाएंगे ताकि हमारी जो लाइन से जो कटिंग होती है ना, वो एकदम प्रॉपरली हो। अब इस लाइन से हम लेंथ मेजर करेंगे। जितना भी आपको लेंथ चाहिए प्लाजो का, उतना आप यहाँ पर मार्किंग कर दें। 2 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है क्योंकि नीचे की साइड में हमें मोरी में फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पर हम स्केल लगाएंगे ताकि हमारी जो कटिंग हो स्ट्रेट हो। तो इस तरीके से मैंने दोनों ही लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे, जिसके लिए मैंने इलास्टिक का जो हमने पॉइंट दिया था वहाँ से मैं मेजर करूँगी 13 इंचज़ पे, और यहाँ पर स्केल लगा लेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेट स्केल लगाना है। अब इसके बाद यहाँ पर 2.5 इंचज़ पे एक मार्किंग करेंगे, जो कि हमारे क्रॉच एरिया का विड्थ होने वाला है। राउंड शेप देंगे जैसे कि आप आर्म होल में देते हैं। अब हम प्लाजो पैंट बना रहे हैं तो साइड में कर्व में कटिंग होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। जितना भी आपका थाई राउंड है उसको 4 से डिवाइड करके हम यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे। ध्यान रहे, हम थाई राउंड को हम यहाँ पर डिवाइड नहीं कर रहे हैं। जितना भी आपके प्लाज़ो में जो थाई राउंड है, यानी कि आपका मार्जिन, लूजिंग सब कुछ लेके उसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर हम एक मार्किंग करेंगे एकदम नीचे तक, जहाँ तक आपकी मोरी है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद जो हमारी मोरी होने वाली है उसको हम लाइन के दोनों ही साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर मोरी को 10 इंच रखा हुआ है, पूरी गुलाई हमारी 20 इंच की होने वाली है। तो मैंने लाइन के उस साइड 5 इंच रखा है, 5 इंच इस साइड, और उसमें हमें ऐड करना है 1 इंचेस दोनों ही साइड, 1 इंचेस, जो कि हमारी मार्जिन होने वाली है। अब इस तरीके से जो हमारा लेग कर्व होता है, यानी लेग स्केल, उसको हम यूज़ करेंगे और इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप ऐसे भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें दोनों ही पॉइंट को मिलाना होता है। तो ये स्केल जो है हमारे दोनों ही साइड, यानी कि थाई के साइड भी और हिप के साइड भी यूज़ होने वाला है। तो अब यहाँ पर हमारे प्लाज़ो की जो है कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही लाइट दिख रहा था जो मैंने मार्किंग किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डार्क चॉक से एक बार और मार्किंग करा हुआ है, और इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो हमने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी उसको ही हम अपने बैक पार्ट के फैब्रिक पे रखेंगे। बैक पार्ट के कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 फोल्ड में फैब्रिक को ले लिया है। अब इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को इस तरीके से सेट करके रख लेना है और कटिंग कर लेना है। लूजिंग और मार्जिन छोड़ते हुए हमें कटिंग करनी है। तो अब हमारे प्लाजो पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। तो आपको ध्यान ये देना है कि ये जो हमारा बैक पार्ट है, एक पीस इसका लेना है, और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, एक पीस इसका लेना है। तो हमें साइड वाली सिलाई जो हमारे हिप के साइड में आती है, उस सिलाई को हमें सबसे पहले लगानी है। तो इस तरीके से हमें रखना है। ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक पार्ट बैक पार्ट का लिया है और दूसरा पार्ट मैं यहाँ पर इस तरीके से फ्रंट पार्ट का लूँगी और स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसको हम दोनों को ही, एक फ्रंट पार्ट रहेगा और एक बैक पार्ट रहेगा, तो इस तरीके से हमें स्टिच करना है। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, ये देखिए, और यहाँ पर मैंने दूसरे पार्ट का भी स्टिचिंग कर लिया है। तो इस तरीके से हमें स्टिचिंग लगानी है। अब इसके बाद क्रॉच एरिया का हमें सिलाई लगाना है। ध्यान रहे, यहाँ पर हमने एक पार्ट
बैक का लिया था, एक पार्ट मैंने फ्रंट का लिया था, तो उस हिसाब से हमें स्टिचिंग लगानी है। फ्रंट वाला फ्रंट के साइड ही आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्रॉस लाइन को स्टिच कर लिया है और इस तरीके से कुछ इसका लुक आ जाता है। अब इसके बाद हम मोरी बनाएंगे, तो इसमें मैंने 2 इंच यहाँ पर फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था, तो इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके भी स्टिच कर सकते हैं। और भी जो आपको एम्ब्रॉयडरी वगैरह करनी हो, जो भी आपको डिज़ाइन वगैरह डालना हो, आप इसमें डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सिंपल रख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर फिटिंग भी दे दी है, नीचे का पैंट का मोरी भी बना लिया है। अब इसके बाद हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो प्लाजो पैंट है रेडी हुआ है। मैंने बैक पार्ट में यहाँ पर डार्ट्स लगाए हैं। तो इस तरीके से हमारा प्लाजो पैंट रेडी होगा। और ऊपर की साइड में मैंने 2-2 इंच पे यहाँ पर मार्किंग किया था कटिंग के टाइम पे ही इलास्टिक के लिए, वो मैं वापस से यहाँ पर मार्किंग दे रही हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो मैं चारों ही तरफ से यहाँ पर 2-2 इंच पे मार्किंग लगाऊंगी ताकि हमारी जो इलास्टिक की लाइन है एकदम प्रॉपर स्ट्रेट में आए। तो इस तरीके से लाइन में लगा लूँगी और इसको सारे ही डॉट्स को मिला लेना है। और यहाँ पर मैं 1 इंच वाली इलास्टिक ले रही हूँ, 2 इंच वाली भी इलास्टिक आती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो जितना भी आपका वेस्ट राउंड होगा, आप उसको इस तरीके से मेजर कर लेंगे, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। और उसके बाद आप 3 इंचेस माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मार्किंग किया, कट किया, जो कि मैंने हिप राउंड में 3 इंच माइनस करके मैंने यहाँ पर मार्किंग किया है। अब इसके बाद इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे राउंड में और फिक्स कर देंगे। तो इलास्टिक कैसे लगाते हैं आप मेरे दूसरे वीडियोस में भी देख सकते हो, प्लाजो पैंट की वीडियोस हैं तो आप उसमें देख सकते हो। और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। और नीचे की साइड में मैं यहाँ पर ये वाला लेस लगाने वाली हूँ और ये वाला लेस मैं कुर्ती में भी लगाऊंगी। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये हमारा प्लाजो पैंट बन करके रेडी है। आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। ऊपर की साइड में मैंने यहाँ पर इलास्टिक बिल्कुल ही अच्छे से लगा लिया है। हमारा लेस भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पर प्लाजो पैंट को बताया है। अब हम यहाँ पर इस प्लाजो पैंट की कुर्ती को भी देखेंगे। तो कुर्ती के लिए मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड में फैब्रिक रखा हुआ है, सेम फैब्रिक है कॉटन का। तो यहाँ पर हम लेंथ मेजर करेंगे। मैंने यहाँ पर जितना भी लेंथ था सारा ही ले लिया है। मुझे काफ़ी लेंथ वाला सूट बनाना था, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेंथ ले लिया है। अब इसके बाद हम शोल्डर लेंगे, शोल्डर का मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम आर्म होल की लेंथ लेंगे 7 इंचेस और इसके बाद हम चेस्ट राउंड को 4 इंच से डिवाइड करके 1 इंच इंक्लूड करेंगे। लूज इन 2 इंच मार्जिन मैंने इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है। और इस तरीके से हम यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे जिसमें हमारा आर्म होल का जो राउंड होता है, राउंड शेप में, उसको हम यहाँ पर शेप देंगे जिसे हम आर्म पिट कहते हैं। तो इस तरीके से हमें राउंड शेप दे देना है। ये हमारा आर्म होल हो गया। तो अब हम यहाँ पर ये आर्म होल के लाइन से 14 इंचेस पे एक मार्क कर रहे हैं, जो कि हमारे हिप राउंड पे आएगा, यानी कि जहाँ पर हम चौक बैठाते हैं वो। तो यहाँ पर हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। शोल्डर से भी मैंने बता दिया 21 इंचेस आ रहे हैं। अब इसके बाद जो हमारे हिप राउंड और आर्म होल का जो एंड है, उस पॉइंट का सेंटर पॉइंट निकालेंगे, जो कि हमारा कमर होगा, वेस्ट राउंड, उसको हम मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर पे आ जाते हैं। शोल्डर का भी मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर मैं क्लोज़ करके आपको सारी ही मेजरमेंट दिखा रही हूँ, कितना मैंने कहाँ पे क्या लिया है। और यहाँ पर चेस्ट राउंड में मैंने 1 इंच जो लूजिंग ऐड की थी वो मैंने दिखाया नहीं है, डायरेक्टली मैंने मार्किंग कर दिया है। तो यहाँ पर 21 इंचेस हमारा हिप राउंड, यानी कि जहाँ पर हमारा चॉक्स बनेगा वहाँ पर हमने रखा हुआ है। और ये वेस्ट लाइन 7 इंच यहाँ से भी होता है, 7 इंच, यानी कि मैंने बताया था आपको सेंटर पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट हमारा वेस्ट राउंड आ गया, लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद बारी है वेस्ट राउंड को 4 से डिवाइड करना है, लूजिंग ऐड करना है, प्लस मार्जिन ऐड करना है। इतना काम करने के बाद हम हिप राउंड पे भी जाएंगे। जो हमारा जहाँ पर चौक बनता है उसका मेजरमेंट हम हिप राउंड से लेंगे। तो हिप राउंड को 4 से डिवाइड करने के बाद लूजिंग ऐड करेंगे, मार्जिन ऐड करेंगे, मार्किंग करेंगे, ठीक है।
अब इसके बाद जो हमने लेग स्केल का यूज़ किया था अपने प्लाजो पैंट में, उसी स्केल से हमें यहाँ पर स्केल करना है, यानी कि मार्किंग करनी है कुछ इस तरीके से। तो सारे डॉट्स को हम मिला लेंगे। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम नीचे के साइड में यानी कि दामन में जाएंगे तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेट लाइन रहने वाला है, क्योंकि प्लाजो पैंट पे जो हमारा दामन होता है वो स्ट्रेट ही रहता है। आप पटियाला पे देखोगे तो थोड़ा सा क्रॉस में रहता है। तो इस तरीके से हमारी जो मार्किंग होती है वो लगती है। अब यहाँ पर नीचे की साइड में मैं थोड़ा सा 1/2 इंच का ऊपर की साइड लूँगी, दामन के चौक वाले साइड में। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने नेक का जो लाइन है वो नहीं दिया है, तो हम कटिंग कर लेंगे फटाफट से। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है कुर्ती की। अब इसके बाद हम यहाँ पर 2.5 इंचेस रखने वाले हैं अपने नेक वर्थ को, और 5 इंचेस मैं इसका लेंथ लूँगी, 2.5 इंच इसका वर्थ लेंगे। तो एक बॉक्स हम यहाँ पर तैयार करेंगे। इसके अंदर आपको जो भी शेप देना है नेक का, आप वो शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप दे रही हूँ। स्क्वायर शेप अगर आप दे रहे हो तो नीचे की साइड में चौड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल ही नॉर्मल चौड़ाई रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 2.5 इंच ही लिया है। तो यहाँ पर हमारे कटिंग हो चुकी है। तो ये हमने बात की फ्रंट पार्ट के नेक लेंथ और विड्थ की। अब हम बात करेंगे बैक पार्ट की। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच लिया है विड्थ नेक का, जो कि हमारा बैक पार्ट होने वाला है। बैक साइड में मैं बहुत ही डीप नेक पे नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच इसकी गहराई दी है और एक बॉक्स तैयार करेंगे। इसके अंदर हम राउंड शेप देंगे, बिकॉज स्क्वायर शेप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने राउंड शेप दिया हुआ है और इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा नेक का जो कटिंग है कंप्लीट हो चुका है। कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है फाइनली। तो अब इसके बाद आप यहाँ पर पेस्टिंग पेपर और फैब्रिक की कटिंग नेक के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और यहाँ पर हम करेंगे स्लीव की कटिंग, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लेंथ लिया है, विड्थ लिया है और 4 फोल्ड में फैब्रिक को फोल्ड करना है, ध्यान रहे। तो यहाँ पर 18 इंचेस पे मैंने जो स्लीव की लेंथ होती है 18 इंचेस रखी हुई है। अब इसके बाद हम इसकी गहराई भी देख लेंगे। तो गहराई मैंने 3 इंच की ली हुई है। नीचे की साइड में स्ट्रेट कटिंग करेंगे। और अब देखिए 18 इंच पे यहाँ पर मार्क करें, 3 इंच पे मैं यहाँ पर डाउन करूँगी और एक शेप दे देंगे। अब इसके बाद हमारे जो स्लीव की मोरी है यहाँ पर 6 इंच रख रही हूँ, 1.5 इंचेस मैं यहाँ पर मार्जिन ले रही हूँ। और अब इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। स्लीव की कटिंग बस इतनी ही है। अगर आपको इसमें डिज़ाइन वगैरह ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हो। फैब्रिक बिल्कुल ही सिंपल है, कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है। तो आप सिंपल भी इसको रख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसमें डिज़ाइन भी इंक्लूड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल में कुर्ती एंड प्लाज़ो बना रही हूँ और इस लेस का मैं यूज़ कर रही हूँ। इस लेस को मैं इस तरीके से 2 लाइंस में यहाँ पर स्टिच लगाऊंगी। अभी तक मैंने जो कुर्ती की नेक लाइन है उसको स्टिच नहीं करा है। तो अगर हम यहाँ पर कुर्ती की जो नेक लाइन है उसको लेस लगाने के बाद अगर हम लगाएंगे तो वो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आ जाती है। तो इस तरीके से हम नेक लाइन को भी स्टिच कर लेंगे। और ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट एकदम सिंपल रखा है मैंने। इसमें भी हम इस तरीके से स्ट्रैप लगा करके फिनिशिंग दे देंगे, यानी नेक को तैयार कर लेंगे। अब बारी है शोल्डर की। तो शोल्डर को स्टिच करेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। अच्छा, फ्रंट पार्ट को मैंने फोल्ड करके स्टिच कर दिया है, बट बैक पार्ट को मैंने स्टिच नहीं किया है। जैसे स्टिच लगाया था, कटिंग किया है, वैसे ही छोड़ दिया है। अब इसके बाद मैंने शोल्डर को स्टिच करके उसको फैब्रिक को जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था यानी कि स्ट्रैप लिया था उसको अंदर की साइड में स्टिच करेंगे। तो इस तरीके की फिनिशिंग आ जाएगी शोल्डर में भी। तो मैंने यहाँ पर जो स्लीव में लेस लगाना था वो सब लेस वगैरह लगा के रेडी करके रखा हुआ था। सेंटर पार्ट से हम इसको इस तरीके से स्टिच करेंगे और दोनों ही स्लीव को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा स्लीव कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी फ़िटिंग देंगे। तो फिटिंग के लिए मैंने पहले भी बताया था कि आपको चेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड और हिप राउंड को 4 से डिवाइड करना है, लूजिंग ऐड करना है और मार्जिन
तो 2 लाइंस मैंने तभी भी आपको बताई थी। अब इसके बाद हिप के बाद में हमें चौक बनाना है, जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा। चौक का मैंने ट्यूटोरियल एक रील में दिया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। बहुत ही ईजी ट्रिक है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। स्लीव पे भी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की तरह यहाँ पर आ जाता है। तो ये हमारे कुर्ती का फाइनल लुक है। आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।